हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेदांता एस अकेडमी में स्वागत है। माई सेल्फ शशिंद्र तिवारी। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग समझने से पहले, है ना कहीं आप ये मान के चलो कि हम लोग यहाँ एयर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, राइट। concept of atmospheric pressure or the air pressure, है ना। first of all we must be well aware of the concept of pressure, definition of pressure and conceptual understanding of pressure. Pressure is equals to, as per physics we can understand, pressure is equals to force upon area. Force upon area, or in other word we can define force applied per unit area is called as, force applied per unit area is called as प्रेशर। अगर हम लोग बात करें एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो बेसिकली एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 3 यूनिट्स होती हैं। वन इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड पास्कल, थर्ड millibar, right? And in case of atmospheric pressure we consider millibar। हम यहां पर millibar कंसिडर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए। जनरली एयर प्रेशर 980 से लेकर आपको 1025 मिलीबार तक होता है ना। आप जो एटलस में मैप में देखेंगे 980 मिलीबार टू 1025 मिलीबार, 1025 मिलीबार तक ये प्रेशर एग्जिस्ट करता है एयर का। जनरली आप देखेंगे, एक्सेप्शनल भी कंडीशंस हो सकती हैं कि कहीं आपको 975 भी हो और किसी जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि 1050 भी मिलीबार प्रेशर हो, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशंस है जो आपको एटलस में या किसी बुक में आइसोबार लाइंस पर रिप्रेजेंट किया गया होगा। ठीक है, तो हमारा जो कंसर्न होगा यहां पर मिलीबार से होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे समझना चाहें कि कैसे किया जा सकता है, राइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड वी नो force is equals to mass into acceleration, and we can conclude here force directly proportional to mass. Number 2, mass is directly proportional to number of air molecules in case of air pressure or atmospheric pressure। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से प्रेशर उतना अधिक होगा, और मॉलिक्यूल्स कम है ना, तो उस हिसाब से प्रेशर कम होगा। इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम लोग यूज करें फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, we can conclude what?
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है कि ये सामने आपके पेन है, इस पेन का नंबर जितना ज़्यादा होगा, है ना, इस पेन का नंबर जितना ज़्यादा होगा वेट उतना अधिक होगा, है ना, उतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे और कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस वे में होगा, यहां पर हम अगर देखें तो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन कम है। मतलब इसे अगर हम लोग कह दें जॉन ए और इसे हम कहते हैं अगर जॉन बी, है ना, तो जॉन ए में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां कम है और इस जगह पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, यहां पर ज़्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो हम लोग जानते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स, तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि यहां पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, यहां पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, है ना। सो इट रिकॉर्ड्स हाई प्रेशर because of higher the number of molecules, the B zone recorded high pressure and zone A as low pressure, है ना। जोन A पर कैसा प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो जो हाई प्रेशर है यहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होने से एयर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स सरफेस मूव करेगा। बिकॉज ऑफ द हायर ग्रेविटी ऑन दिस पर्टिकुलर मास ऑफ एयर इट इज अट्रैक्टेड मोर एंड जोन बी मॉलिक्यूल्स ऑफ जोन ए इज अट्रैक्टेड लेसर देन बी, है ना। तो यहां पर अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो नीचे टकरा के मूव करना स्टार्ट करेगा और कहां जाएगा, जहां पर मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन लगता है ना, तो इस जगह पर मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन है, इस तरफ मूव करके जाता है। ठीक है, तो एयर हाई प्रेशर जहां पर है वहां ग्रेविटी का इफेक्ट भी ज्यादा होगा, हाई ग्रेविटी इफेक्ट, और जोन ए वाले केस में यहां पर लो ग्रेविटी इफेक्ट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, लो ग्रेविटी इफेक्ट मिलेगा। तो एयर यहां सबसाइड करेगी, सरफेस से कोलाइड करके मूवमेंट करता है मल्टी डायमेंशंस में, लेकिन सबसे ज्यादा मूवमेंट वहां होगा जहां पर एयर का मिनिमम फोर्स होगा, जहां पर एयर का मिनिमम कंसंट्रेशन होगा। इसलिए जोन बी जहां हाई प्रेशर है से लो प्रेशर जोन ए की तरफ एयर का मूवमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, एयर का मूवमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, यहां पर एयर आने के बाद में जोन ए को क्या करता है, जोन ए में जितनी भी एयर है इसको अपवर्ड थ्रस्ट देगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहां पर डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज एयर इज सबसाइडिंग, सो इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर डेंसिटी रिड्यूसेस एंड बिकॉज ऑफ राइजिंग ऑफ एयर इन जोन A there is taking place increasing the density in the upper part of the troposphere. Troposphere के upper part में यहाँ density बढ़ेगा. So again there takes place movement of air from high density to low density. High density से low density की तरफ क्या होगा, air का movement दोबारा से होगा. ठीक है, ये जो टोटल आपके सामने प्रोसेस हुआ, दिस इज कॉल्ड एयर सर्कुलेशन. व्हाट वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड एज एयर सर्कुलेशन. इसे क्या कहते हैं, राइजिंग एयर, राइजिंग एयर. दिस इज कॉल्ड सबसाइडिंग एयर. सबसाइडिंग एयर, और इसको हम लोग कहते हैं जेट स्ट्रीम. क्लास में बहुत डिटेल पढ़ेंगे हम लोग इसे, जेट स्ट्रीम. एंड दिस वन कॉल्ड विंड. तो हम ये समझ सकते हैं यहां पे कि विंड का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, है ना. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विंड, मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम high pressure to low pressure. High pressure to low pressure is called as wind. Movement of air from
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड एज विंड, उसको हम लोग विंड कहते हैं। इसके बाद में हमें अगला पॉइंट समझना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? हेयर टू केसेस अराइजेस, है ना। वन इज केस वन कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, और केस टू में, राइट, केस वन, केस टू में जब टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या कंडीशन डेवलप होगी? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कंडीशन क्या डेवलप होगी? एयर मॉलिक्यूल्स विल एक्सपेंड, एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीजेस, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डेंसिटी भी घट रही है, और इसके साथ में प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस करेगा, बिकॉज ऑफ बीइंग ओपन सिस्टम, बिकॉज ऑफ बीइंग ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की वजह से यहां पर, है ना, ओपन सिस्टम की वजह से यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे और प्रेशर रिड्यूस करेगा। केस टू में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एयर मॉलिक्यूल्स बिकम कॉम्पैक्ट, राइट, एयर मॉलिक्यूल्स बिकम कॉम्पैक्ट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस reduces, means density is going to increase, means density is going to increase in such circumstances, प्रेशर इंक्रीजेस, है ना। तो यही कारण है कि पोलर एरियाज में टेम्परेचर बहुत कम है, और टेम्परेचर कम होने से मॉलिक्यूल्स एयर के कॉम्पैक्ट होते हैं और वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, परमानेंट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, परमानेंट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, परमानेंट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। तो जनरल कंडीशंस है ये, जनरल कंडीशंस ये है कि भाई अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर घटेगा, है ना, रिड्यूस होगा, और टेम्परेचर अगर रिड्यूस होता तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन कहां पर? ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम में ऐसी कंडीशन होती है। यही अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज्ड सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर इंक्रीज करेगा। यही वजह है कि गर्मी के महीने में, समर सीजन में, है ना, सिलेंडर्स क्या होते हैं? ब्लास्ट कर जाते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं ब्लास्ट कर जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से गैसेस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड करते हैं, और गैसेस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड करने से सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट है और सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। या कुकर में भी कभी कभी वैसलिंग रुक जाती है, वैसलिंग रुकने से कुकर भी फट जाता है, कुकर के फटने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये सभी चीजें क्लोज सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन एटमॉस्फेयर कैसा है? ओपन सिस्टम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझना, है ना। वीडियो को पूरा देखना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।